ग्रेविटी बोल देता हूँ, पूरा देश अनपढ़ है, किसी को क्या ही पता चलेगा। भरकम वर्ड बोलते ही पूरे देश को लगेगा मार्शल साहब ने कुछ तो किया है, कुछ तो टेक्निकल बोला है। इनकी इंग्लिश तो हमेशा से इग्नोर करनी ही पड़ती है, पर भाई ये तो पूरा सेंटेंस फॉर्म ही नहीं कर पा रहा। इससे बढ़िया तो मोहम्मद रिजवान कर देता है सम अप एक सेंटेंस को अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से। बोल भी कौन रहा है जिनकी अपनी एयरफोर्स इतनी खतरनाक है कि उनके देश में फाइटर जेट्स ने घुसकर एयर बेसिस उड़ा दी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा S-400 डिफेंस सिस्टम तक उड़ा दिया, और उनकी आर्मी सिर्फ और सिर्फ देखती ही रह गई। शायद सुबह की चाय पी रहे होंगे। The tea is fantastic, thank you. देश अनपढ़ है, किसी को क्या ही पता चलेगा। और एजुकेशन की बात भी कौन कर रहा है? ये इंडियन, जिनके न्यूज चैनल से लेकर सारी की सारी जनता, मतलब A to Z सारे के सारे नल्ले। देख भाई, अगर तुम लोगों के अंदर इतनी भी एजुकेशन होती ना, तो तुम लोग अपनी हार को एक्सेप्ट करते। एक मिनट, एक्सेप्ट? अबे इन लोगों ने तो पूरा कराची, लाहौर, यहाँ तक के पाकिस्तान के पता नहीं कितने सारे फाइटर जेट्स, ये सब इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। और ये सब चीजें इनका मीडिया उस वक्त बता रहा था जिस वक्त पाकिस्तान ने एक भी अपना फाइटर जेट उड़ाया तक नहीं था। इंग्लिश तो हमेशा से इग्नोर करनी ही पड़ती है, पर भाई ये तो पूरा सेंटेंस फॉर्म ही नहीं कर पा रहा। इससे बढ़िया तो मोहम्मद रिजवान कर देता है सम अप एक सेंटेंस को अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से। फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश आने या ना आने से। 3 फाइटर जेट, एक S-400 डिफेंस सिस्टम और एयर बेसिस काफी है हमारे लिए। द टॉप गन ऑफ पाकिस्तान नाउअडेज एकदम बिलो एवरेज पायलट है। आज तक एक भी F-16 या JF-17 नहीं उड़ाया। 30 साल की सर्विस के बावजूद भी अगर इनके फ्लाइंग आवर्स देखे जाएं तो 400 से कम है। प्रमोशन भी इसलिए हो गया क्योंकि वहां के करप्ट एयर चीफ के तलवे चाटते हैं। अबे क्रिस गेल की छठी कॉपी स्पेशली अकेले में तू मिलकर आया है क्या? जय बड़ा बताए उसने कितने जहाज उड़ाए? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और PF को जहाज उड़ाने तक नहीं आते। अबे जो तुम्हारे देश में घुसकर वापिस आए हैं वो तेरे चाचा हैं क्या? पटना सी पोर्ट डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात कर रहे हैं? पटना इतना डेवलप हो गया कि वहां पे सी पोर्ट भी बन गया। ये बिहार स्लीपर बिल्ड है क्या जो सुमड़ी में चुपचाप ग्रो हो रहा है और हमें खबर तक नहीं है? वहां पे सी भी आ गया, सी पोर्ट बन गया, पाकिस्तान ने हमला करके वो उड़ा भी दिया। पाकिस्तान के फैक्ट चेकर्स ने इसकी ब्रेकिंग न्यूज भी डाल दी और हम सेम देश के लोग हैं, हमें खबर तक नहीं है। क्रिस गेल भाई ह्यूमन पाकिस्तान फेक न्यूज दे रहा था। ओह अच्छा। प्रमोद, 2 जगह से खबरें आ रही हैं, लाहौर में धमाका, कराची में भी धमाका। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट दिखा रहा है। अबे अक्ल के दुश्मन, तुझे अपना पूरा का पूरा सोशल मीडिया और न्यूज चैनल नहीं दिख रहे? अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूज चैनल हम लोग तो अभी इस दुनिया में ही नहीं रहे। शायद ये मेरी रूह बात कर रही है। बोलने का कंपटीशन एंड योर ओपोनेंट इज पाकिस्तानी मीडिया, तब भी आप चौथे नंबर पे आओगे क्योंकि पहली पोजीशन पे आएगी पाकिस्तानी मीडिया, दूसरे पे उनके आर्मी चीफ और तीसरे पे इंडियन मीडिया। और ना मुन्ना ना, पहले पे आएगा इंडियन न्यूज चैनल, दूसरे पे आएगा इंडियन सोशल मीडिया और तीसरे पे आएगा पाकिस्तानी सोशल मीडिया। बात ये भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान की इस एबिलिटी पे मैं शक कर रहा हूँ कि वो राफेल गिरा सकते हैं। दिक्कत ये है कि हमारे पास है 36, ये दावा कर रहे हैं 46 राफेल गिराने का। अबे 10 आए कहां से? तुम्हारे पेटीकोट से। एजुकेशन की बात कर रहा था ये। अबे भाई पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 3 राफेल गिराने का दावा किया है। एजुकेशन, इंग्लिश। भाई तुम्हारी गवर्नमेंट अगर नहीं मान रही कि हमारे ना कोई जेट्स गिरे हैं, ना ही हमारे कोई S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है और ना ही हमारी कोई एयर बेसिस तबाह हुई है, मतलब हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, हम बिल्कुल सेफ हैं, तो मेरे भाई तुम लोगों ने सीज फायर के लिए क्यों मान लिया? पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। ये इस बात में मैं दाद देना चाहूंगा, पाकिस्तान की जनता नहीं, वहां आर्मी या पुलिस को फोन करती, वो ड्रोन के मलबे को उठा के घर ले गए। इंडिया में कहीं ऐसे ड्रोन व्रोन गिर जाए, कुछ ऐसा हो तो भाई जनता भाग जाए बाहर करने के लिए, पुलिस को आर्मी को फोन कर दे भाई। हाँ, क्योंकि फर्क है, यहाँ पर जिगरे वाले लोग रहते हैं भाई। यहाँ पर तो तुम्हारे भेजे हुए ड्रोन्स सिविलियंस गिरा रहे थे। अब इनकी आर्मी बेचारी करे भी क्या? मुश्किल से ले दे के इनके पास एक सैटेलाइट फोटो है इंडिया की, उसे इनकी मीडिया प्ले कर रही है, उसे इनके आर्मी जनरल, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले सब उसी पे डंडा लगा लगा के बता रहे, देखिए हमने जो है ना सारे हमले इस लोकेशन पे करे भैया। मतलब अकॉर्डिंग टू क्रिस गेल भाई, पाकिस्तान एक पिक्चर तक नहीं निकाल सकता। तो ये जो मिलिट्री वेबसाइट से कोई और प्राइवेट डेटा को हैक किया गया, ये सब एलियन से किया था क्या? जैसे इंडिया ने अमेरिका से हेल्प मांगी थी, मे भी पाकिस्तान ने एलियन से हेल्प मांग ली हो।
पाकिस्तान के साथ युद्ध करना भी अपने आप में ही एक घनघोर बेइज्जती है। मैं तो सच बोलता हूँ, मुझे तो लगता है हमारी गवर्नमेंट कर भी क्यों रही है यार, इसमें हमारी बेइज्जती है। सारा वर्ल्ड में कहीं पता चलता है किसके साथ लड़ रहे, पाकिस्तान में यार। तुम्हें क्या शर्म आएगी? अबे हमें शर्म आ रही है, मतलब दुश्मन भी देखो कैसा है, जो रात को छुप कर अटैक करता है। फिर जैसे इन पर जवाबी अटैक किया जाता है तो ये लोग मानते ही नहीं है, हम पे तो अटैक ही नहीं हुआ। नहीं ना भाई ना, हम पे कोई अटैक नहीं हुआ। पाकिस्तान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, पाकिस्तान ने हमारा एक भी फाइटर जेट नहीं गिराया, पाकिस्तान कुछ हमारा कर ही नहीं सकता। पब्लिक को झूठे झूठे दिलासे देने के बाद अचानक से सीज फायर के लिए मान गए। सुलह कर लो भाई, सुलह। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। जिनसे हम लोग जंग कर रहे थे वो लोग अपने देश से फाइटर जेट्स लेके निकलते हैं, अपने स्पेशल वाले फाइटर जेट, इन पे इन लोगों को बहुत नाज था। भैया आज तो हम लोग पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे पाकिस्तान को बिल्कुल। और जैसे ही पाकिस्तान की हदूद में एंटर होते हैं तो लो भैया देख भाई, हम लोग इंडिया को लाइक करते हैं जस्ट बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि नफरतें फैलें, बट तुझ जैसे कुछ अकल के अंधे नल्ले लोगों की वजह से ये हो ही नहीं सकता। हाँ ये मैं मानता हूँ कि इंडियन पब्लिक बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, पाकिस्तानी पब्लिक सिर्फ और सिर्फ जो फेमस है उन लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, हम जैसे को तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग गालियां ही देते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये बात मानने वाली, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तू कुछ भी बोलता रहेगा और हम लोग सुनते रहेंगे। ये लोग हमारे साथ ही आजाद हुए थे और लगभग 100 साल होने गए हैं और ये हमसे विजिबली और 100 साल पीछे ही हैं। ये 1947 में जहां थे उससे भी पीछे ही चले गए। ये वो वाली बात है कि शहर का सुनार जो है वो एक टीचर कबाड़ी वाले के साथ लड़ रहा है। देख भाई, अगर तुम लोग हमसे इतना आगे हो और हम लोग तुमसे इतना पीछे हैं तो कुछ करो ना, हम भी तो देखें। ये बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो? बस वीडियो बनाने आ गए, अपना भी दिल खुश करना है और जनता का भी दिल खुश करना है झूठ बोल बोल के। मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे, तू पहले जाकर थोड़ी सी रिसर्च कर ले, उसके बाद वीडियो बनाइयो और फिर सुनाइयो आकर ये अपनी घिसी पिटी स्टोरियां। ये सारी की सारी सिचुएशंस इन नल्ले लोगों की वजह से क्रिएट होती हैं। आई डोंट नो व्हाई ये लोग अगेंस्ट पाकिस्तान इतना हेट क्यों दिखाते हैं, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने इनका? और फिर जब हम लोग लव दिखाते हैं इंडिया के लिए कि पब्लिक में कोई हेट ना फैले, पब्लिक में लव बना रहे, बिकॉज ये जो भी मामले होते हैं पॉलिटिक्स की वजह से होते हैं, ना कि पब्लिक की वजह से। बट वहीं पर ही इस जैसे नल्ले निकम्मे अकल से पैदल इंसान आ जाते हैं और बोलते हैं कि इन लोगों को तो भाई व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए। भाई देख, तुझे हेट करना है ना तो करता रहे, तेरे हेट करने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा हमारा। अगर काट ले तो काट सकता है। और भैया मुझे तो ना ही पाकिस्तानी पब्लिक सपोर्ट करती है और ना ही इंडियन, मुझे ना टेंशन किसी चीज की। अब जैसे इसकी वीडियो देखी भाई मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई अभी तो रिप्लाई बनता है, तो फिर भाई मुझसे रहा नहीं गया, मैंने डायरेक्ट रिप्लाई वीडियो बना दी। अगर तुम लोगों को मेरी थोड़ी सी बात कहीं पे भी कुछ भी बुरा लगा हो तो भाई दिल से सॉरी, माजरत। और फिर भी तुम लोगों को बुरा लग रहा है, तुम लोग माफ नहीं कर सकते, तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाय बाय।